हेलो गाइस, आई एम विशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इंजीनियरिंग। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की डिफरेंट सर्विसेज कौन सी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ध्यान से देखनी है टिल द एंड। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जहां पर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ऑलरेडी देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो देखिए जाइए, पहले पिछली वीडियो में देख कर आइए, नहीं तो यहाँ पर से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द सर्विसेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। राइट, आई एम एज्यूमिंग आपने पुरानी वीडियोस देख ली है राइट नाउ। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट सर्विसेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज SaaS. SaaS is software as a service. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज अ बिजनेस मॉडल जिससे कि हमें क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाता है। इफ यू वांट टू हैव क्विक एक्सेस टू क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन वी विल यूज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो जो वेंडर है ये पूरा कंप्यूटिंग स्टैक को कंट्रोल करता है, वेंडर कंप्यूटिंग स्टैक को कंट्रोल कर रहा है और वी कैन, इफ वी आर द ऑर्गेनाइजेशंस, वी आर द बिजनेस, वी कैन एक्सेस दीज कंप्यूटिंग स्टैक यूजिंग द वेब ब्राउजर। कंप्यूटिंग स्टैक को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली वेब ब्राउजर की हेल्प से। ये जो सारी एप्लीकेशन है दीज आर रनिंग ऑन द क्लाउड राइट। सो आपको इनको यूज करने के लिए पहली बात तो इंटरनेट चाहिए और आपको मे बी इनको यूज करने के लिए पेड लाइसेंस सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा। अगर पेड लाइसेंस सब्सक्रिप्शन नहीं है तो मे बी यू कैन यूज दीज सर्विसेज फॉर फ्री बट विद लिमिटेड एक्सेस। अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपके एक्सेस में यू विल बी गेटिंग मोर फीचर्स राइट, यू विल बी गेटिंग मोर फीचर्स इन दिस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. So SaaS does not require any installation or download in the existing computing infrastructure. आपको कोई भी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है, आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, एनीथिंग यू डोंट नीड टू डाउनलोड ऑल्सो, जिससे कि आपका इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन वाला हर्डल हट जाता है राइट. सो दिस हर्डल इज नाउ नॉट देयर. आपको एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं करना है इन योर कंप्यूटर्स. जो आपका जो मेंटेनेंस है, सपोर्ट है, ये सब वेंडर ले लेता है राइट. आपको ये सब मेंटेनेंस सपोर्ट नहीं, आपको अपने एंड पे नहीं चाहिए, वेंडर विल डू दिस राइट. सम नोन एग्जांपल ऑफ SaaS इंक्लूड गूगल G Suite राइट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, देन ड्रॉपबॉक्स. ये सब है हमारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो जो कुछ बेनिफिट्स हैं SaaS मॉडल के वो हैं, एक तो इजीली एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा हमारा, जो एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ ईजियर. ऑटोमेटिक अपडेट एंड पैच मैनेजमेंट, जो अपडेट्स हैं वो ऑटोमेटिक हैं, वो हमारा जो वेंडर है वो करेगा. वी डोंट नीड टू अपडेट बिकॉज हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, हम क्लाउड पे जाकर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा. वी डोंट नीड टू अपडेट. पैच मैनेजमेंट ऑटोमेटिक है राइट. वी विल हैव द कंपैटिबिलिटी. कोई भी यूजर बेस्ड अपॉन वट एवर विंडो ही इज यूजिंग, कोई भी विंडो हम यूज करें, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हम यूज करें, कोई भी लैपटॉप हम यूज करें, वी आर यूजिंग मोबाइल, वी कैन हैव द कंपैटिबिलिटी विद द सेम वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. सेम ही वर्जन हम लोग यूज करेंगे, तो अगर एक पर्सन को कुछ इशू आता है दूसरा पर्सन उसे इजीली हेल्प कर पाएगा क्योंकि कंपैटिबिलिटी है राइट. सो वी हैव इजियर कोलैबोरेशंस. कोलैबोरेशन इज इजियर बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी ज्यादा है. ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है, ग्लोबली कहीं से भी आप एक्सेस कर पाएंगे. नाउ कमिंग टू द पास विच इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, आप ये अगेन इट्स अ क्लाउड बेस्ड सिस्टम राइट. सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइज कर सकते हैं द डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर योर बिजनेस. यू कैन डेवलप द एप्लीकेशंस, यू कैन टेस्ट द एप्लीकेशन, you can organize the applications for your businesses with the help of platform as a service. So PaaS simplifies the process of enterprise software development. Enterprise software development की process को simplify कर देता है, virtual runtime environment provide कर देता है, जिससे कि आपको एक favorable space मिल जाता है जिससे आप development कर पाएं या और applications को test कर पाएं. अगर आपको कोई application बनानी है you can use the platform as a service. जो सारा resource है this is offered in the form of servers, storage, networking and are manageable either by the company or the platform provider. सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग आपको प्रोवाइड हो जाती है. मैनेज आप कर सकते हैं या फिर आप वेंडर से भी मैनेज करवा सकते हैं, जो गूगल ऐप इंजन है राइट, इट इज एन एग्जांपल. AWS, इलास्टिक
Beanstalk, these are the example of the platform as a service. These are the very typical examples of PaaS. So it's also subscription based and gives you flexible pricing options. Subscription based है, flexible pricing option देगा depending upon your business requirements, right? So इसकी कुछ characteristics देख लेते हैं. The main characteristics of PaaS is the scalability and ऑटो प्रोविजनिंग ऑफ द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ऑटो प्रोविजनिंग हो जाएगी, स्केलेबिलिटी हो जाएगी, सिक्योरिटी है, रिडंडेंसी है, बिल्ट एंड डेवलपमेंट टूल्स आर देयर फॉर रैपिड एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट. तो डिप्लॉयमेंट टूल्स हैं, बिल्ड टूल्स हैं जिससे कि रैपिड एप्लीकेशन मैनेजमेंट कर सकते हो. एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ पास. नाउ इंटीग्रेशन विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स. अगर वेब सर्विस के साथ आपको इंटीग्रेट करना है, डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करना है, दैट इज ईजी विद द हेल्प ऑफ पास. मल्टी टेनेंसी प्लेटफॉर्म सर्विसेज दैट कैन बी यूज्ड बाय मेनी कंकरेंट यूजर. बहुत सारे यूजर्स एक साथ इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं. लॉगिंग, रिपोर्टिंग एंड कोड इंस्ट्रूमेंटेशन विल बी देयर, राइट? सो यू कैन हैव द फैसिलिटी ऑफ लॉगिंग, रिपोर्टिंग, किस पर्सन ने कितना कोड लिखा है, राइट? किस पर्सन ने टेस्टिंग करी है, ये लॉग्स बना सकते हैं, राइट? रिपोर्ट कर सकते हैं. कोड इंस्ट्रूमेंटेशन इज ऑल्सो देयर. Management interfaces or APIs are also available. Coming to the IaaS, infrastructure as a service. इसमें क्या होता है? You will get a virtual provision of computing resources over the cloud. Computing resources मिल जाएंगे आपको cloud के ऊपर, right? So जो computing infrastructure है जैसे कि storage, server, network, hardware, networking hardware और मेंटेनेंस और सपोर्ट, ये सब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट आपको क्लाउड के ऊपर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ आस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. बिजनेस कैन ऑप्ट फॉर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ऑफ देयर रिक्वायरमेंट विदाउट द नीड ऑफ इंस्टॉल हार्डवेयर ऑन देयर प्रीमाइसेस. जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको बिजनेसेस को मिल जाएंगे विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग. कुछ डाउनलोड नहीं करना है, यू कैन हैव अ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे कि अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, गूगल कंप्यूट इंजन. सो we are going to talk in detail about them also. So these are the some of the leading IaaS cloud service providers. Now coming to the storage as a service, again this is called as SaaS, storage as a service, जिसमें हमारे पास जो लार्ज कंपनीज हैं उनके पास ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है, दे आर रेंटिंग देयर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर टू द स्मॉलर कंपनीज और द इंडिविजुअल्स. मैं एक पर्सन हूँ, मुझे कुछ स्टोरेज चाहिए तो आई कैन गेट इट रेंटेड फ्रॉम द लार्जर कंपनी, राइट? जैसे आप गूगल का यूज़ करते हैं, गूगल मेल के साथ आपको कुछ स्टोरेज मिलता है 15 GB के अराउंड, सो दैट इज़ स्टोरेज एज अ सर्विस. गूगल इज़ रेंटिंग आउट स्टोरेज. अगर आपको स्टोरेज 15 GB से ज़्यादा चाहिए होता है देन यू हैव टू पे per month something, right? So that is how it is earning also. The economy of the scale is the service providers infrastructure. इकोनॉमी ऑफ द स्केल, अगर मेरे पास बहुत सारा स्टोरेज है आई कैन रेंट इट आउट, जिससे मेरे पास कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस मिल जाएंगे स्टोरेज के. नाउ स्टोरेज विल बिकम more cost effectively than most individuals or corporation can provide their own storage when the total cost of the ownership is considered. स्टोरेज कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी रादर देन मैं अपना खुद का स्टोरेज फिर से बनाऊँ. उससे अच्छा है आई विल रेंट आउट द स्टोरेज फ्रॉम अ लार्जर कंपनी. इट इज़ सीन एज अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर अ स्मॉल और मिड साइज बिजनेस. अगर मेरा स्मॉल और मिड साइज्ड बिजनेस है देन आई विल यूज द स्टोरेज एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म, राइट? सो जिससे कि मेरे को कैपिटल और बजट के इतना ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल पर्सन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उनके मेंटेनेंस की कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट, ओवर द स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ कमिंग टू द कम्युनिकेशन एज अ सर्विस कास, इट्स अ आउटस्टोर्ड एंटरप्राइज कम्युनिकेशन सॉल्यूशन, राइट? सो कम्युनिकेशन का सॉल्यूशन है, इट्स अगेन ऑन द क्लाउड, इट इज़ लीज फ्रॉम अ सिंगल वेंडर. एक सिंगल वेंडर इस सर्विसेज को लीज करता है जिससे कि वो वॉइस ओवर IP, VoIP और इंटरनेट टेलीफोनी का सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट मैसेजिंग IM प्रोवाइड करता है, कोलैबोरेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, राइट? सो ये एक हमारे पास सिंगल वेंडर है विच इज़ प्रोवाइडिंग ऑल दीज सर्विसेज, VoIP, इंस्टेंट मैसेजिंग, कोलैबोरेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशंस यूजिंग फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस. फिक्स्ड और मोबाइल डिवाइसेस दोनों पर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है कास वेंडर. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट. जो कास वेंडर है यही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट करता है. इट इज़ गारंटिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस. क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को गारंटी करता है बिजनेस
सर्विसेज को अलाउ करता है कि वो सिलेक्टिवली डिप्लॉय करवाएं कम्युनिकेशन डिवाइसेस को एंड पे एज यू गो मॉडल पर यू कैन यूज दीज सर्विसेज। कमिंग टू द नेटवर्क एज अ सर्विस विच इज नास। सो इट्स अ फ्रेमवर्क जिससे कि आप करंट क्लाउड कंप्यूटिंग को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं विद डायरेक्ट और विद सिक्योर क्लाइंट एक्सेस टू द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप करंट क्लाउड कंप्यूटिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इट्स अ न्यू क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जिससे कि क्लाइंट क्या कर सकते हैं, एडिशनल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। दे कैन कोलोकेटेड इट विद स्विचेस एंड राउटर्स। इसमें क्या है, इस नास कैन इंक्लूड फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंडेड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPNs को यूज कर सकते हैं, राइट। जो नास है उसके अंदर हम VPN यूज करते हैं, राइट। सो जो हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, वी आर यूजिंग देम ऑन क्लाउड लाइक the flexible and extended virtual private network VPN, bandwidth on demand हम यूज करते हैं with the help of NAS, custom routing, multicast protocol, security firewall, intrusion detection, prevention, wide area network, content monitoring and filtering and antivirus. These are all called as network as a service. Monitoring as a service. Monitoring as a service is a framework जिसमें आपको monitoring functionality deploy करी जाती है with the help of various vendors. अभी जो various vendors हैं, they are having other services or application within the cloud that can be used for monitoring functionalities, right? So जो most common application of MAS है that is online state monitoring, जिससे कि कुछ states की applications, network, system, instances और elements may be deployed within the cloud and they can be continuously monitored. So जो MAS है, monitoring as a service, it is easier for user to deploy state monitoring at different level of clouds सर्विसेज। स्टेट मॉनिटरिंग को डिप्लॉय करना बहुत ईजी है। जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दीज आर द वेंडर दैट प्रोवाइड IT एज अ सर्विस ओवर द इंटरनेट। सो IT रिसोर्सेज हैं वो इंटरनेट पर प्रोवाइड करवा पाते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, एक टर्म है जिससे स्टोरेज और एक्सेस हम कर पाते हैं डेटा को ऑन द इंटरनेट। सो इससे आपको जो डेटा एक्सेस में हेल्प मिल पाती है इफ़ यू आर एट अ रिमोट लोकेशन, इफ़ यू आर अ रिमोट सर्वर। सो हमारे पास बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं मार्केट में, जैसे Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, IBM क्लाउड सर्विसेज, ड्रॉपबॉक्स, ओरेकल क्लाउड्स, एडोब क्रिएटिव क्लाउड. So these are all the cloud services that are available in the market. So we are going to discuss about all of them. So you can see we have the different vendors which are offering different type of platforms. So जैसे AWS is the name of the company. AWS में they are giving the platform Amazon EC2. PaaS में Amazon Web Services. SaaS में Amazon Web Services. Microsoft in IaaS it is giving me Microsoft प्राइवेट क्लाउड. पास में माइक्रोसॉफ्ट एजोर, सास में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365. गूगल आस में देयर इज नो सच प्लेटफॉर्म. पास में गूगल ऐप इंजन, पाइथन, जावा और बहुत सारी लैंग्वेजेस वी कैन यूज इन द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. नाउ सास में गूगल एप्लीकेशंस. IBM in our smart cloud enterprise, in the past smart cloud application services, in the SaaS products in the IBM. सो आई होप आपको सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में अच्छे से समझ आया होगा. और अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत सारी कंपनीज जो हमारे को प्लेटफॉर्म्स ऑफर कर रही हैं उनके बारे में डिटेल में. सो लेट्स मीट सून द नेक्स्ट क्लास. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल. अगर सेशन पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. एंड इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस द नोट्स एज वेल, यू कैन गो टू आवर मोबाइल ऐप. एंड लेट्स मीट सून द नेक्स्ट class. Bye bye.